Jai Hind everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing chapter 4, the name of the chapter is Climate. In that chapter we have discussed about the climate, weather, then after we have discussed about the factors affecting climate. After that we have discussed about the ITCZ zone, we have discussed about El Nino, and also we have discussed about the season. In that we have already discussed about the summer season. So in today's lecture we are going to discuss about some other weather and some other seasonal variations, seasonal changes in our country. So basically in the whole chapter we are discussing about the arrival of monsoon, the dispersal of monsoon, and how the seasonal variation occurs. These things we were discussing in the chapter, and in today's lecture we are going to discuss about the next topic. So students, we have discussed about the cold weather season, and in today's lecture we are going to discuss about the hot weather season, that means summer. Due to the apparent northward movement of sun, the global heat belt shift northward. As such, from March to May, it is hot weather season. कहते हैं कि जो खिचड़ी का दिन होता है, जो खिचड़ी होता है जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, उस दिन जो सूरज है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ वाली साइड में आ जाता है, धरती के नॉर्थ वाली साइड में। कहने का मतलब ये है कि जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन धरती का होता है तो होता क्या है कि क्योंकि आपको पता है पृथ्वी स्लाइटली टिल्टेड है, नॉर्थ और साउथ के पोल्स में थोड़ा सा टिल्टेड है, तो जब पृथ्वी सपोज वो आपके ईस्टर्न साइड में है तो जो मूवमेंट है, रोटेशन तो अपनी एक्सिस पर ही होता है। अगर हम बात करें तो ये एक्सिस है और इसी पर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, दैट इज़ रोटेशन। लेकिन जब रिवॉल्यूशन होगा ये इस तरीके से आगे मूवमेंट करते जाएंगे, तो जब यहाँ रहेंगे तो मान लीजिए सन यहाँ पर है तो धरती का ये वाला सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जब यहाँ पर यही धरती पहुँचेगी तो इसका ये अपोजिट वाला, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे फेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा सूरज है वो पृथ्वी पर उसकी रेस साउथवर्डली और नॉर्थवर्डली पड़ती हैं। तो मकर संक्रांति के दिन जो सूरज की किरणें हैं वो नॉर्थवर्ड साइड में पड़ना शुरू होती हैं, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ से पूरी तरीके से फोकस होता है सन का। तो ये मकर संक्रांति के बाद क्या होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूरज की जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाती है, इसलिए जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ के साइड में। मतलब जो ग्लोबल, मतलब जो वैश्विक कह सकते हो आप, वैश्विक जो हीट है, हीट का बेल्ट है या टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर हाई होने का जो बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा नदर्न पोर्शन में पृथ्वी के पड़ेंगी तो वो रीजन गर्म पाया जाएगा, और उसके अपोजिट जो सदर्न पोर्शन होगा वहाँ पर हीट कम ऑब्जर्व की जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये धरती है और इसका ये नर्दर्न पार्ट है, यानी ये जो नर्दर्न पार्ट है इक्वेटर के ऊपर का, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस रीजन, और इसी वजह से यहाँ पर एंटार्क्टिका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है, क्योंकि ये रीजन जो है वो बहुत ही कम सन रेज एक्सपीरियंस करता है या बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए सन रेज एक्सपीरियंस करता है। बात ये भी होती है कि जो सन रेज पड़ती हैं गर्मी के समय में तो वो नॉर्थ के साइड में यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है। मान लीजिए आ गई सर्दियों की बात, तो सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है सूरज का, लेकिन अगर हम बात करें तो अपने ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा दूरी पर, सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर ये पोर्शन है। भले यहाँ पर सन रे सबसे ज़्यादा आ रही है तो दूरी की वजह से भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन ही रहता है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे साल की बात करें तो गर्मी में तो क्योंकि सन नॉर्थ में है, नॉर्थवर्ड साइड में है, तो सदर्न पोर्शन ठंडा होगा, और ठंडी में जब इसकी बारी आती है सूरज की किरणों को लेने का तो होता क्या है, ये दूरी पर हो जाता है, ऑर्बिट पे दूरी पर हो जाता है, इसलिए ये रीजन हमेशा ठंडा ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मकर संक्रांति के बाद जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थ के साइड में
शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें तो शिफ्ट स्टार्टिंग मकर संक्रांति में तो शुरुआत होती है, तो यानी हम कह सकते हैं मकर संक्रांति के बाद जो मौसम है, दिन है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और 10-15 दिन 20 दिन अगर हम छोड़ दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा गर्मियों का टाइम या टेम्परेचर राइज होने का टाइम आ जाता है। और एक टाइम आता है मार्च से लेकर के मई जून का कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है हमारे एरिया में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनसून किस तरीके से एंटर करता है। मैंने 1000 बार आपको ये चीज़ बोला हुआ है कि जो मॉनसून है वो केरला से एंटर करता है। तो केरला से देखेंगे आप 1 जून को मॉनसून एंटर किया और 1 जून के आसपास ये सदर्न वाले रीजन को पूरी तरीके से बारिश यहाँ पर ले आता है। अगर हम बात करें तो हमने मॉनसून वाली कंडीशन हमने ये भी देखा था कि 5 जून तक, एक हफ्ते में ये मुंबई पर आ जाता है और ये रीजन 5 जून तक यहाँ पर आ जाता है बारिश। सॉरी, ये मुंबई जो ये आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं वो सारे हैं महाराष्ट्र का। यहाँ मुंबई, आपका मुंबई यहाँ है। मुंबई और इस रीजन में एक समय पे लगभग ऑब्जर्व किया जाता है जो बारिश है, मानसून है। अगर हम बात करें तो गुजरात, आपका लखनऊ यानी कि यूपी का रीजन है, यहाँ पे 15 जून से 20 जून और जुलाई में आप देख रहे हैं यहाँ, और डिस्पर्जल हो जा रहा है 15 जुलाई से लेकर के ये सब। अगर आप देखेंगे तो ये टाइम होता है जब बारिश लगभग एंड में पहुंच जाती है, लास्ट में पहुंच जाती है। मतलब जो राजस्थान का रीजन है वहाँ बरसात जब पहुंचती है तो वो 15 जुलाई का समय आ जाता है और केरला में 1 जून तक ही बारिश देखी जाती है, आ जाती है बारिश। ओके, The influence of shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March, May at different latitude. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northern western part of the country. In peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. कह रहा है कि जो नॉर्थवर्ड साइड में हीट बेल्ट शिफ्ट हुआ है उससे होता क्या है कि जो धरती का, जो हमारे इंडिया के जो सरफेस है, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें हर महीने के बेसिस पे और रीजन वाइज के बेसिस पे, तो हम ये ईजिली देख सकते हैं कि मार्च से मई तक के बीच में जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया से जा रहा है, अगर उसके आसपास जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, अगर वहाँ पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग मार्च में ये टेम्परेचर 38 डिग्री तक ऑब्जर्व किया जाता है आपके डीकन प्लेट्यू में। डीकन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक। तो डीकन प्लेट्यू जो है यहाँ पर मार्च में सबसे ज़्यादा 38 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है। अप्रैल में अगर हम बात करें तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में ये 42 डिग्री, मतलब अप्रैल में जहाँ पे हमारे यहाँ पर, जहाँ पे हम आप रह रहे हैं, यहाँ 38 जाता है यूपी में, तो गुजरात वगैरह में 42 तक चला जाता है। और मई में लगभग 45 डिग्री चला जाता है नॉर्थ वेस्ट का टेम्परेचर। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया राजस्थान, पंजाब, ये सारा रीजन। ओके, तो ये पूरी बात हुई। आगे कह रहा है कि सेल्सियस इज़ कॉमन, 45 डिग्री सेल्सियस जो है ये कॉमन है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, यूपी में हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो ओशियन है वो न्यूट्रलाइज कर देता है इवेपोरेशन की वजह से। जो वाटर वेपर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया। ओके, The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. जो गर्मी के महीने होते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का राइज देखा जाता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखा जाता है और एयर का प्रेशर जो है वो ढीला होता दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जब एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा होगी, गर्माहट ज़्यादा होगी, तो हवाएं गर्म होंगी और हवाएं गर्म होंगी तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी, तो एयर का प्रेशर जो है, दाब जो है वो ढीला बिल्कुल होगा, ठीक है। Toward the end of May, the elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwestern to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east
and southeast circulation of air begins to set in around this trough। कह रहा है कि जब मई का अंत आता है, मई के लास्ट में अगर हम बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी तक क्या था, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो डाउन हो रहा था, तो जैसे जैसे मई का अंत आता है, गर्माहट ज़्यादा होती है, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो लो होता जाता है। और जो जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होगा तो टेम्परेचर राइज़ होने पे एयर प्रेशर लो होगा। उस कंडीशन में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाती है। कहाँ कहाँ पर? थार डेजर्ट के एरिया में, क्योंकि थार डेजर्ट में एक तो सैंड है, तो टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होगा, तो एयर प्रेशर डाउन होगा, तो वहाँ से शुरू होता है। और अगर हम बात करें तो पटना का नॉर्थ वेस्ट जो है, पटना का नॉर्थ वेस्ट मतलब जो हमसे यूपी से सटा हुआ एरिया है वो वाला एरिया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा के छोटा नागपुर प्लेट्यू से ले करके यहाँ सब क्या होता है, प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर डाउन होता है, प्रेशर लो होने लगता है। और जब प्रेशर लो होगा तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर जाएंगी। जब हवाएं ऊपर जाएंगी गर्माहट की वजह से, तो ऊपर क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा, और जब आसमान में हवाओं में कूलिंग इफेक्ट होगा और ऊपर से वो ठंडे की तरफ भागना चाहेंगी, तो वो जब ठंडे की तरफ भागना चाहती हैं तो वहीं से एक एयर जनरेट होती है, हवा एक जनरेट होती है, एक मॉडरेट हवा जनरेट होती है। मतलब कह सकते हो कि सर्कुलेशन ऑफ एयर हो रहा है। ठीक। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज लू। लू कहते हैं गर्मियों में कि इनको लू लग गया, इनको सर्दी जो वो क्या कहते हैं, पेट में दिक्कत हो जाती है, वॉमिटिंग आती है, तो कहते हैं लू लग गया, धूप में मत निकलो। माता जी चल रही हैं, माता जी निकलेंगी अप्रैल मई में, घर में रहो, घर में बंद रहो, और हवाएं चलती हैं। क्यों? बस इसी वजह से, क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया है एटमॉस्फेयर में, और एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? उसके वजह से एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाउन हो जा रहा है, और हवाएं ऊपर जा कर के कूलिंग हो रही है और आगे की तरफ ठंडे की तरफ मूव करते हुए चली जाती हैं, और जिससे हवा जनरेट होती है, जिसको लू कहा जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होती है, जो कि इस समय चलती है नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से पछुआ कह सकते हो आप, पछुआ टाइप की हवा उसको बोलते हैं। नाउ समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के, रात तक, लगभग 8-9 बजे तक भी ये हवाएं देखी जाती। कभी कभी ठंड गर्मियों में आप देखो, छत पे आप सोते हो तो बड़ी अच्छी हवा लगती है, तो वही हवा की बात ये कर रहा है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड में इवन प्रूव टू बी फेटल। बिल्कुल कह रहा है कि अगर इन हवाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है आपकी। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन द नॉर्दर्न इंडिया। हाँ बिल्कुल, अगर अप्रैल मई में आप देखो, जून में आप पूरे घर के खिड़की दरवाजे सब बंद करके घर में रहते हैं, और शाम के टाइम ज़रूर से झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ये हवाएं लेकर के अपने साथ चलती हैं। ओके, दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कोल्ड ब्रीज। कह रहा है कि ये हवाएं, ये एक टेम्परेरी रिलीफ का काम करती हैं, जिससे होता क्या है, जैसे बात क्या है, आपका बॉडी है, आपका बॉडी भी इवेपोरेट कर रहा है उस कंडीशन में, जब इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये हवाएं जब आपकी बॉडी से टच होते हुए आगे जाती हैं, तो यह क्या करती हैं, आपका जो पसीना है उसको अपने साथ, क्योंकि ये हवाएं ड्राई हैं, तो ये जहाँ भी इवेपोरेटेड या मॉइस्चर पाती हैं, अपने साथ मॉइस्चर को खींच के लेके चले जाती है, तो आपका जो पसीना होता है वो सूख जाता है, सूखता चला जाता है। मतलब अगर आप हवा लग रही है आपको, या मतलब ये वाली हवाएं ड्राई विंड्स जो गर्मियों में लग रही हैं, तो इन केस अगर आपको लग रही हैं, तो आपकी बॉडी में या तो ड्राइनेस की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, या अगर आप पानी मॉइस्चर अपने बॉडी में बना करके रखे हैं, तो आपको पसीना जो होगा वो ईजिली ड्राई कर जाएगा। ओके, सो आगे कह रहा है, दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म। ये होता क्या है, ये अपने साथ कभी कभी कोल्ड
कूल ब्रीज भी लेकर के आती हैं और नीचे आपको पता होना चाहिए कि कॉरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। और जैसे ही ये हवाएं जब मई के बाद जून का जब समय आता है तो एक तो केरला से मानसून एंटर करना शुरू हो गया है, तो वो अपने साथ क्या मॉइस्चर लेकर के आ रहा है और मॉइस्चर वाली हवा क्या कर रही है, ये जो आपकी गर्माहट वाली हवा है इसको आगे ढकेलते हुए मानसून वाली हवाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो कह रहा है कि कभी कभी ये होता है कि कोल्ड ब्रीज ठंडी हवाएं ऑब्जर्व की जाती हैं एंड दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, टोरेंशियल डाउनपोर often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी। Yes, कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि मानसून शुरू होने वाला है तो एंड कहते हैं कि मतलब जब तूफान के पहले की जो शांति होती है कह सकते हो आप, तो एक वैसा ही कुछ सीन बनता है जब मई का अंत होता है। उस बीच आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान देखा जाता है। थोड़ी थोड़ी हवाएं जो होती हैं, हवाओं में एकदम से गड़गड़ाहट होती है, तेज़ वायलेंट होती हैं हवाएं, कुछ भी उड़ा ले जाती है, टीना टप्पर सब उड़ा देती हैं, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं 2-4, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगती है। ऐसी हालत, ये जो तूफ़ान वाली जो हालत है ये बंगाल में जब पाई जाती है, बंगाल में देखी जाती है, तो इसको काल बैसाखी बोलते हैं। ओके, टुवर्ड द क्लोजर ऑफ समर सीजन प्री मानसून शावर आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटक। इधर गर्मी जा रही है, उधर केरला में मानसून एंटर कर रहा है, केरला और कर्नाटक में मानसून एंटर कर रहा है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रिफर टू एज मैंगो शावर। होता क्या, केरला कर्नाटका में जो बारिश हुई, शुरू हुआ मानसून 1 जून से, उसके बाद कहते हैं गांव में आप देखते हो बड़े उससे कि कहते हैं अरे पहला बारिश हुआ है और मतलब आम पकने शुरू हो गए हैं, तो दैट इज़ मैंगो शावर। होता क्या है, जब पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है जून के फर्स्ट वीक में, और थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ा थोड़ा ठंडी तूफान या कह सकते हो हल्की फुल्की बारिश, जो फुहारे कह सकते हो आप, हमारे एरिया में भी देखी जाती हैं और एमपी वगैरह में थोड़ी थोड़ी देखी जाती है। तो उससे क्या होता है, उसी को हम कहते हैं कि ये मैंगो के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैंगो शावर भी कहते हैं। ओके, सो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी। आज हमने हॉट वेदर सीजन के बारे में पढ़ा, कल हम एडवांसिंग मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।